बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, अब तो ARY न्यूज़ के चौधरी गुलाम हुसैन सीनियर एंकर, उन्होंने भी हमारी इस खबर की तस्दीक कर दी है कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात कई सतह पर जारी थे जो अब कामयाब हो गए हैं। सॉरी नाज़रीन, बड़ी खबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जारी मुज़ाकरात कई सतह पर जारी थे और वो अब कामयाब हो गए हैं, ऐसा कहना है सीनियर एंकर पर्सन चौधरी गुलाम हुसैन का। अपने यूट्यूब चैनल, जो उनका अखबार भी था बहुत मशहूर सियासी लोग, उसी नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर उन्होंने अपना ताज़ा तरीन वीलॉग किया है और वो बताया है कि ये क्या मामला था और किस तरह आगे बढ़ा। पूरी तफसील आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, चौधरी गुलाम हुसैन का कहना है कि रियासती इदारों ने कप्तान के तमाम 5 मुतालबात मान लिए हैं और उनमें से पहले मुतालबे पर अमल दरामद भी कर दिया गया है और बाकी 4 मुतालबात पर मुकर्ररा वक़्त के दौरान अमल होगा और इस बड़ी मुफाहमत के हवाले से मज़ीद फ़ैसले अगले 3-4 हफ्तों के दौरान सामने आना शुरू हो जाएंगे। नाज़रीन, इमरान खान के 5 मुतालबात क्या थे और इन पर अमल दरामद का तरीक़ेकार क्या तय हुआ है, और वो पहला मुतालबा जिस पर अमल दरामद मुकम्मल भी हो चुका है, तकरीबन 80% अमल दरामद मुकम्मल हो चुका है, वो कौन सा था, ये तमाम तफसीलात आज की इसी वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन ज़रा पहले बात हो जाए 9 मई के हवाले से मुआफ़ी वाले इशू की। नाज़रीन, हम पहले भी आपकी तवज्जो दिला चुके हैं कि इमरान खान माइंड गेम और माइंड साइंसिस का बहुत बड़ा माहिर है। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अवाम के दिलो दिमाग में इसकी मोहब्बत भर दी है, क्योंकि वो अवामी एहसासात और जज्बात को मद्देनज़र रख कर खेलता है और पूरी कोशिश करता है कि इसके किसी तर्ज़ अमल से अवामी जज्बात और एहसासात को ठेस न पहुँचे। नाज़रीन, 9 मई का मामला बहुत हसास इशू है। एक तरफ रियासत के लिए ये बहुत हसास मामला है, क्योंकि रियासत ये मौक़िफ़ रखती है कि इसके ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट बहसीत मजमूई और फ़ौज की क़यादत को ख़ास तौर पर एक साजिश के तहत निशाना बनाया गया। दूसरी तरफ PTI ये समझती है कि 9 मई के ज़रिए PTI को दीवार से लगाने के लिए बाकायदा एक खेल खेला गया और साजिश रचाई गई और ऐसी इंतकामी कार्रवाइयाँ की गईं कि जिनकी मिसाल मुल्क की किसी दूसरी सियासी जमात के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयों से नहीं मिलती। इसलिए नाज़रीन, 9 मई एक ऐसा प्रेशर कुकर है कि जिसमें दोनों तरफ बहुत प्रेशर है। अगर इस प्रेशर कुकर को प्रेशर रिलीज़ किए बग़ैर खोला जाता है तो बहुत बड़ा धमाका होगा और यकीनी है एक बड़ा धमाका, जिससे बिलाशुबा दोनों अतराफ़ को सख्त नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। इमरान खान ने इस गंभीर मसले का हल ये निकाला कि प्रेशर कुकर पर से सीटी उठाकर प्रेशर कुकर का जो प्रेशर है उसे कम करने का रास्ता अपनाया और इस मकसद के लिए उन्होंने 9 मई और माफ़ी वाले बयानिए पर बयानात देने का सिलसिले का आगाज़ कर दिया। एक बाकायदा पूरा 1.5-2 हफ्ते उन्होंने ये मुहिम चलाई। आपने नाज़रीन देखा होगा, बड़े धीमे अंदाज में और बड़े टेक्निकल तरीके से उन्होंने इस प्रेशर को रिलीज़ करने का फार्मूला इख्तियार किया। वो क्या फार्मूला है वो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। उन्होंने 3-4 मुख्तलिफ पहलुओं से नाज़रीन इस इशू पर बात की। कभी माफ़ी मांगने पर मशरूत माफ़ी मांगने पर आमादगी ज़ाहिर की, तो कभी कहा कि माफ़ी तो उनसे और PTI से मांगी जानी चाहिए जिनके साथ असल जुल्म हुआ है। यूँ नाज़रीन, इस मामले पर गुफ्तगू शुरू करके खान ने एक दरमियानी रास्ते की तरफ पेशकदमी वाला माहौल बना दिया, जिससे इस्टेब्लिशमेंट के बयानिए के हवाले से भी कुछ अशकशोई हो गई है और PTI बयानिए को भी सपोर्ट मिली है। यूँ आप समझ लें कि कप्तान ने अपनी हिकमत अमली से दोनों तरफ के ज़ख्मों पर मरहम रखा है
ये सूरत हाल नून लीग समेत उन कुव्वतों के लिए परेशान कुन है जिनका मकसद 9 मई के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने से वाबस्ता है और वो मुसलसल नमक पाशी कर भी रहे हैं। नाज़रीन, ये है असल मसला। इमरान खान ने किस तरीके से दोनों अतराफ़ के ज़ख्मों पर मरहम रखने का रास्ता अपनाया है, जिसे यार लोग यू टर्न और मज़ीद यू टर्न कहकर अपना प्रोपेगंडा बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि ये 9 मई कितना ख़तरनाक इशू बन गया था पूरे मुल्क व कौम के लिए। और अगर ख़ान उसका प्रेशर रिलीज़ कर रहा है बड़ी हिकमत अमली के साथ और दोनों अतराफ़ के ज़ख्मों पर मरहम रख रहा है, तो इसमें बुरा क्या है। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि किस तरीके से वो मुल्क व कौम को आगे ले जाने की सलाहियत रखता है और इस सलाहियत का इजहार भी कर रहा है। नाज़रीन, ARY न्यूज़ के जो सीनियर एंकर पर्सन हैं चौधरी गुलाम हुसैन, अब बात करते हैं उनके हवाले से कि अपने यूट्यूब, जो उनका यूट्यूब चैनल है सियासी लोग, उस पर ताज़ा तरीन वीलॉग में इमरान खान की 5 शराइत तस्लीम कर लिए जाने और पहली शर्त पर अमल दरामद मुकम्मल हो जाने का उन्होंने इंकशाफ करते हुए कहा है कि हालिया दिनों में कई चैनल्स के ज़रिए ये मुज़ाकरात जारी थे और ये कामयाब हो गए हैं। चौधरी गुलाम हुसैन का दावा है नाज़रीन कि इमरान खान ने CBM यानी एतमाद साजी के इक़दामात के तहत पहला मुतालबा ये किया था कि सबसे पहले उनके 10 कारकुनों और रहनुमाओं को रिहा किया जाए, जिनमें सनम जावेद, आलिया हमज़ा और यास्मीन राशिद जैसी ख़वातीन रहनुमा भी शामिल थीं। ये 10 रहनुमा या तो रिहा किए जा चुके हैं या रिहा किए जाने वाले हैं, या फिर उन्हें इलाज की सूरत के नाम पर या किसी दूसरे अंदाज में जेल से निकाल दिया गया है। अगर वो जेल में भी हैं तो उन्हें वहाँ सहूलतें मुहैया कर दी गई हैं। ये इब्तदाई एतमाद साजी वाला पहला अक़दाम है जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से किया गया है, ऐसा कहना है चौधरी गुलाम हुसैन का। तो बाकी नाज़रीन जो 4 मुतालबात हैं वो जो इमरान खान की तरफ से तस्लीम किए गए हैं, इमरान खान के मुतालबात हैं और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तस्लीम किए गए हैं, वो क्या है उन पर बात करने से पहले हम एक बार फिर अपने नए आने वाले नाज़रीन को याद दिला दें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह न जाए। तो नाज़रीन, अब 4 मुतालबात सुन लें जिन्हें मान लिया गया है। पहला मुतालबा उनमें 4 में से ये है कि 8 फरवरी को जो मैंडेट PTI का चोरी हुआ है, या तो उसे फार्म 45 और फार्म 47 में फ़र्क ख़त्म करके हकीकी अवामी मैंडेट के मुताबिक नताइज बज़रिया इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स दुरुस्त किए जाएं और अगले 4.25 साल की जो हुकूमत है वो PTI को दी जाए, या फिर नए इलेक्शन करवा कर इक़्तिदार मुनसिफाना तौर पर जीतने वाली पार्टी को दिया जाए और फिर इसे 5 साल पूरे करने दिए जाएं और कोई मुदाखलत न की जाए। इसमें से नाज़रीन सबसे अहम नुक्ता ये है कि जिस दिन असम्बलियाँ तोड़ी जाएंगी तो उस दिन से 60 दिन के अंदर अंदर नए इलेक्शन करवाए जाएंगे। ये भी इमरान खान का मुतालबा है, क्योंकि फिर ये नई जो निगरान हुकूमत होती है उससे लंबा करके PTI को या जिस जमात को शिकस्त देना होती है उसके ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जाती हैं। तो इसलिए नए आम इंतखाबात के हवाले से भी खान की पहली शर्त ये है कि भी फिर 60 दिन के अंदर अंदर असम्बलियाँ टूटने के आम इंतखाबात लाजमी मुनक्कद करवा दिए जाएँ। नाज़रीन, और जो इलेक्शन हों वो भी उनका ये मुतालबा है कि इसी में मुतालबे के अंदर दूसरा मुतालबा कि नए इंतज़ामात के तहत ये इलेक्शन हों, यानी इलेक्शन कमीशन भी नया हो और वो जो ROs हैं वो भी नए हों जो सब के लिए काबिल कबूल हों। तो दूसरा मुतालबा नाज़रीन ये है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ PTI के तमाम लीडरों और कारकुनों के ख़िलाफ़ जितने भी केसेस हैं और जितने भी लोग गिरफ़्तार हैं और जितने भी मफरूर और रूपोश हैं, उन सब के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो सिविल अदालतों में चलाए जाएं और जो PTI और जो ये फ़ौजी अदालतों वाला मामला है इसे ख़त्म कर दिया जाए। और फिर सिविल अदालतों में हर जो कारकुन है उसे अपनी सफाई का, हर रहनुमा को अपनी सफाई का और इमरान खान को भी अपनी सफाई का पूरा मौका दिया जाए। अदालतों पर कोई दबाव किसी तरफ से ना डाला जाए
اور جو لوگ قصوروار ہوں گے وہ اپنی سزا پائیں گے، اور جو بے گناہ ہوں گے لوگ انہیں فوری انصاف فراہم کر کے رہا کر دیا جائے گا۔ یہ ناظرین دوسرا مطالبہ ہے، یعنی جن لوگوں پر تلوار لٹکی ہوئی ہے یا جو جیلوں میں ہیں، جو روپوش ہیں، جو مفرور ہیں، جو اشتہاری ہیں، ان سب کے اوپر جو فوجی ٹرائل کی تلوار لٹکی ہوئی ہے یا جو روپوشی اشتہاری ہونے کی اور مفرور ہونے کی تلوار لٹکی ہوئی ہے، انہیں اس ساری جو تلوار سے نجات مل جائے گی۔ یا پھر یہ بھی لوگوں کو خدشہ ہے کہ اگر وہ سامنے آئے تو انہیں پکڑ کر لاپتہ کر دیا جائے گا۔ تو یعنی مختلف طرح کی جو خوف و ہراس کی تلوار لٹکی ہوئی ہے، اس خوف و ہراس سے پوری پی ٹی آئی کو نجات مل جائے گی، تاکہ پھر وہ بڑے پرسکون ہو کر اور پوری آزادی کے ساتھ اپنا عام انتخابات میں حصہ لے سکے گی، پوری پی ٹی آئی بحیثیت جماعت۔ ناظرین، ریاست اس دوران اپنے عمل سے یہ ثابت کرے گی کہ اب وہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے خلاف کوئی تعصب یا کوئی انتقامی سوچ نہیں رکھتی۔ یہ ہے ناظرین دوسرا مطالبہ، اور یہ بھی تسلیم کر لیا گیا ہے۔ یہ دعویٰ ہے چودھری غلام حسین صاحب کا۔ ناظرین، تیسرا مطالبہ جو کیا گیا خان کی طرف سے وہ یہ ہے کہ جو بھی حکومت بنے عام انتخابات کے نتیجے میں، اس کے حوالے سے اب یہ حتمی طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ وہ 5 سال پورے کرے گی۔ ان 9 منتخب حکومتوں کے کام میں ریاستی اداروں کی کسی قسم کی مداخلت نہیں ہوگی، اور نہ ہی انہیں غیر مستحکم کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، اور ریاست یا ریاستی اداروں کی طرف سے جو ایسے مافیاز ہیں جو حکومتوں کو غیر مستحکم کرتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کے لیے بھی حکومت کا وہ ریاست جو ہے وہ دست و بازو بنے گی۔ یہ بھی طے کر لیا گیا ہے تیسرے مطالبے کے تحت۔ چوتھا مطالبہ ناظرین یہ ہے، اور جو شرط عمران خان کی مانی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس سارے پروسیس پر عمل فوری طور پر شروع کیا جائے گا، اور موجودہ جو مہینہ ہے اگست، اسی میں ہی یا تو الیکشن ٹریبیونلز کی کارروائی تیز ہو جائے گی، اور یا پھر اسمبلیاں توڑ کر نئے عام انتخابات کی طرف پیش رفت کی جائے گی اگلے 3-4 ہفتوں کے دوران ہی، اور اس معاملے کو بہت زیادہ لٹکایا بھی نہیں جائے گا۔ یہ عمران خان کا چوتھا مطالبہ تھا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس دوران عوامی مینڈیٹ کا 100% احترام کیا جائے گا، نہ کسی قسم کی دھاندلی کی جائے گی، اور نہ کسی فریق کو، طاقتور فریق کو کرنے دی جائے گی۔ یعنی یہ ہے کہ جو عام انتخابات ہوں گے وہ حقیقی معنوں میں منصفانہ اور آزادانہ ہوں گے۔ تو ناظرین، آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ کرے جو چودھری غلام حسین کی یہ جو بریکنگ نیوز ہے 5 مطالبات تسلیم کر لیے جانے کے حوالے سے، یہ درست ثابت ہو، اور اگلے 3-4 ہفتے میں ہمیں وہ سب کچھ نظر آ جائے جس کا چودھری غلام حسین نے اپنی اس ویڈیو میں اظہار کیا ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔